जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति दे, अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा, तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा, तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें यह यात्रा अकेले करनी है, पर तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हारे भीतर मैं हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे हर कदम में मैं हूँ। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो, जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, लेकिन केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें उसे स्वीकारना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा और फिर उसे सजीव करना होगा। तुम्हें उन सभी बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें उन सभी धारणाओं को त्यागना होगा जो तुम्हें निर्बल और असहाय बनाती है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा ताकि तुम्हारे मन में केवल साहस और प्रेम का वास हो। तुम्हें अतीत के बोझ को छोड़ना होगा, तुम्हें उन सभी दुखों और निराशाओं को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, पर उसमें बंध कर नहीं रहना है। तुम्हें आगे देखना है, तुम्हें अपने भविष्य को गढ़ना है। तुम्हें क्षमा करना सीखना होगा, क्योंकि क्षमा में ही मुक्ति है। तुम्हें अपने शत्रुओं को क्षमा करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना होगा। अपने दोषों को स्वीकारो, अपनी गलतियों से सीखो और फिर उन्हें छोड़ दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम केवल इन विचारों और भावनाओं तक सीमित नहीं हो। तुम इससे कहीं अधिक हो, तुम असीम हो, अनंत हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ी है, तुम्हारी चेतना अनंत आकाश की तरह विस्तृत है। जब तुम यह समझोगे, तब तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा, तब तुम्हें किसी से द्वेष नहीं होगा। तुम्हें केवल प्रेम की अनुभूति होगी, क्योंकि तुम जानोगे कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं, सब एक ही चेतना से जुड़े हैं। तुम्हें अपनी दृष्टि को विस्तृत करना होगा, तुम्हें स्वयं को सीमाओं से परे देखना होगा। तुम्हें अपनी सोच को ऊंचाई देनी होगी ताकि तुम छोटे छोटे द्वेषों और संघर्षों से ऊपर उठ सको। तुम्हें उस शांति को खोजना होगा जो तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान है। तुम्हें संसार के शोर को शांत करना होगा ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें भीतर की यात्रा पर जाना होगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को खोजना होगा जो सदैव प्रज्वलित है, जो कभी बुझती नहीं है, जो कभी मुरझाती नहीं है। वही ज्योति तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को देखोगे, तब तुम्हें सभी उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा। तुम्हें जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा, तुम्हें अपने होने का कारण ज्ञात होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल एक यात्रा है, यह केवल एक अनुभव है जिसमें सुख और दुख दोनों है,
जिसमें उत्थान और पतन दोनों हैं। तुम्हें इन द्वंद्वों से परे जाना होगा। तुम्हें इस माया को समझना होगा ताकि तुम इससे बंधे बिना जी सको। तुम्हें अपनी चेतना को विस्तार देना होगा ताकि तुम आत्मा की अमरता को पहचान सको। तुम्हें इस शरीर की सीमाओं से परे देखना होगा ताकि तुम अपनी अनंतता को अनुभव कर सको। तुम्हें संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहना होगा। तुम्हें कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रहना होगा। तुम्हें प्रेम करते हुए भी अपेक्षाओं से परे रहना होगा। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना होगा जहां न कोई दुख हो, न कोई सुख हो, जहां न कोई भय हो, न कोई मोह हो, जहां केवल शांति हो, केवल आनंद हो। वह स्थिति तुम्हारे भीतर ही है, वह आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें केवल उस स्थिति को पहचानना है, तुम्हें उस आनंद को जागृत करना है। और जब तुम यह कर पाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे। यह यात्रा कठिन है, यह राह अकेली है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है, यह सबसे पवित्र राह है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारी अनंतता का बोध कराएगी। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस मार्ग पर चलने के लिए? यदि हाँ, तो उठो, मेरा नाम लो और इस यात्रा को आरंभ करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी चेतना की गहराइयों में। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है और फिर देखो कैसे यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाती है। अब समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हर पल प्रेरित करती है, जो तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देती है। तुम्हें अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा, तुम्हें अपने इरादों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तुम संकल्प लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जब तुम ठान लेते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, तुम्हें अपनी राह को चुनना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कदम महत्वपूर्ण है, हर प्रयास का अर्थ है। तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी होगी, तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर असफलता एक पाठ है, हर कठिनाई एक अवसर है। तुम्हें अपने अनुभवों से सीखना होगा, तुम्हें अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना है, तुम्हें अपने हौसले को कभी कम नहीं होने देना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, तुम्हें अपने शब्दों में शक्ति भरनी होगी, तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी ताकि तुम्हारी ऊर्जा सृजनात्मक बने। तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा ताकि तुम हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देख सको। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब समझ लो कि परिवर्तन का समय निकट है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहरा हो रहा है, तब जान लो कि सूर्योदय होने वाला है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें अपने सपनों को जीवित रखना होगा, तुम्हें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना है। तुम्हें संघर्ष से घबराना नहीं है, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें निखारता है, संघर्ष ही तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। तुम्हें अपने अतीत से बंधे नहीं रहना है, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता में उलझना नहीं है। तुम्हें वर्तमान में जीना होगा, तुम्हें इस क्षण में पूर्णता को पाना होगा, तुम्हें हर क्षण को स्वीकार करना होगा, तुम्हें हर अनुभव को गहराई से जीना होगा, तुम्हें स्वयं को संपूर्ण रूप से अपनाना होगा, तुम्हें अपनी अच्छाइयों को निखारना होगा,
तुम्हें अपनी कमियों को सुधारना होगा, तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा और फिर उसे साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को समझना होगा और फिर उन्हें अपनी शक्ति बनाना होगा। तुम्हें दूसरों से तुलना नहीं करनी है, तुम्हें अपनी अनोखी यात्रा को सम्मान देना है। तुम्हें अपनी विशेषताओं को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी प्रतिभा को निखारना होगा, तुम्हें अपने सपनों को पंख देना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उड़ान भरनी होगी। तुम्हें दुनिया की धारणाओं से ऊपर उठना होगा, तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को खोजना होगा, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी होगी जो तुम्हें सदा सही मार्ग दिखाती है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा जो असीम है, अनंत है। तुम्हें अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाना होगा, तुम्हें प्रेम और करुणा को अपने रिश्ते हो या आपकी सेहत, हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। माँ काली का आशीर्वाद यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियाँ और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हमेशा दयालु रहें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। माँ काली का यह संदेश आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। जब भी आपको कोई मुश्किल लगे तो माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर समस्या से बाहर निकाल देगा। अब यह समय है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में आपको खुद को मजबूत और धैर्यवान बनाए रखना होगा। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए तो माँ काली की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करें। वे आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। कभी कभी हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खोने का डर होता है। लेकिन माँ काली का संदेश यह है कि जब आप अपनी आत्मा और शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है। मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपकी सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर करें। जो लोग आपकी निंदा करते हैं या आपका अपमान करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि किसी के शब्द या उनके दृष्टिकोण से आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वे अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माँ काली का यह संदेश आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी आत्मा अजय है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब माँ काली की उपस्थिति से आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। आपको केवल उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आपके जीवन में अब समय आ गया है जब आप अपनी आत्मा की गहरी समझ और शक्ति को पहचान सकेंगे। अब आपको अपने भीतर से कोई भी भय और संकोच निकालकर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। माँ काली के मार्गदर्शन से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वही आपके साथ रहेंगे। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके साथ हैं,
उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों से दूर रहना और भी जरूरी है जो केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। कभी भी किसी के प्रति नकारात्मकता या घृणा ना रखें, क्योंकि इससे केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है। आपकी शांति और सुख तभी बढ़ेगा जब आप नफरत और घृणा को छोड़ देंगे और अपने दिल को शुद्ध रखेंगे। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करें और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो इसके फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। माँ काली के आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलेगी और हर लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को वे आपकी शक्ति से दूर करेंगी। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और विश्वास के साथ चलना है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप अपनी शक्ति से उनके प्रयासों को नाकाम कर देंगे। आपके पास माँ काली का आशीर्वाद है और जब उनके आशीर्वाद से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकता। यह संदेश एक चेतावनी भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपनी शक्ति को सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। जो लोग आपको कमतर समझते हैं, उनका सामना करके आपको साबित करना होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता से डरते हैं और आपकी प्रगति को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जरूरी है। आपको केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे सही दिशा में लगाएंगे तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां छोटे से छोटे हो जाती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन उनके साथ आप कभी भी असफल नहीं होंगे। विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता निश्चित है। आपके जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है और माँ काली का आशीर्वाद आपको उस मोड़ से सफलता की ओर ले जाएगा। जब तक आप अपने रास्ते पर सच्चाई से चलते हैं, तब तक कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जीवन की कठिनाइयां केवल एक चुनौती होती हैं, जो आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है और वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती है। यह समय है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें। जो भी आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, उन पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आपके खिलाफ होते हैं, वे अक्सर अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और आप किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी के पास अपनी कहानी होती है।
आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा और आपके संघर्ष आपके अपने हैं और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपको जो भी सफलता मिलेगी वह आपके अपने कर्मों और ईमानदारी के कारण होगी, न कि किसी और के कारण। माँ काली का संदेश यह भी है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने रास्ते पर चलें, तो आप हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह भी सच है कि जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो आपको कुछ पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक है। कुछ लोग आपके जीवन में आपके विश्वास और आपके आत्मसम्मान को चुनौती देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि उनका असली इरादा आपकी शक्ति को कमजोर करना है। जब आप अपने आप को किसी और के निर्णयों के आधार पर परिभाषित करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं। इसलिए माँ काली का संदेश है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और उस पर विश्वास रखना होगा। आपके जीवन में जो भी असफलताएं आई हैं, वे आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाने आई हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपके जीवन के हर पहलू में शक्ति और सफलता लाने के लिए तैयार हैं। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। यही समय है जब आप अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको किसी से अनुमति नहीं चाहिए। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, वह आपके कर्मों का परिणाम है। आप जिस दिशा में कदम बढ़ाएंगे, उसी दिशा में आपका जीवन चलेगा। इसलिए माँ काली आपको यह सिखा रही है कि आपके भीतर एक शक्तिशाली आत्मा है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन की शांति को बनाए रखें। जो लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान न दें। उनका उद्देश्य केवल आपकी मानसिक शांति को तोड़ना है, लेकिन जब आप अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानते हैं, तो उनकी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। आपका आत्मविश्वास